डबल रोटी या रोटी खाएं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह ये सब्जियां, खीरा है, प्याज है, दूध का इस्तेमाल करें। इसके बारे में भी एक हदीस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही बेसिकली लिस्ट है कि क्या चीज़ खानी चाहिए रमज़ान में, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में कि ईट एंड ड्रिंक फ्रीली बट वेस्ट नॉट बाय एक्सेस फॉर ही डज नॉट लाइक द वेस्टर्स। ये भी एक गलती हम रमज़ान में हमसे होती है, और चूँकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, हम तो गलतियां करते ही रहेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला हमें जगह जगह रिमाइंड करवाते हैं। हम भी रमज़ान में चीज़ों को ज़ाया करते हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब ये गलतियाँ करते हैं कि हम खाना फालतू ले लेते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो वो कोशिश करें कि उस वेस्टेज को अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये वेस्टेज ना करें। अब ये साहब जो हैं ये जर्मनी में थे और इन्होंने ये रोज़े नहीं रखे, लेकिन रोज़ों को यानी एज अ रोज़ा नहीं रखा, लेकिन ये अपना वज़न कम करना चाहते थे और इन्होंने फास्टिंग का तरीका अपनाया। और ये 7 दिन फास्टिंग से पहले और 7 दिन के बाद। इसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि एक तो ये रोज़े दीनी लिहाज से नहीं रख रहा था, क्योंकि मुसलमान ये नहीं था, इसका मकसद और था, तो सवाब का तो इसका फैक्टर ही नहीं है इसके काम में। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इसको फिज़िकल इम्प्रूवमेंट बड़ी मिली है। वजह क्या है? वजह यह कि इसने हमारी तरह से वो अफ्तारियाँ चिकनाइयों की भरी भरी नहीं की, और इसने अपने आप को मेंटेन किया और उसका रमज़ान यानी रोज़े का पूरा इसने फ़ायदा उठाया। और इसको अब इस थेरेपी को डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी के नाम से पहचाना जाता है। और यूरोप में, वेस्ट के अंदर ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं, ऐसी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो महीने में 4 दिन, ऐसे हैं जो महीने में 10 दिन, ऐसी हैं जो हर 3 महीने के बाद 14 दिन जो हैं वो खाना बंद कर देते हैं और वो उसके ज़रिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ये काम सिर्फ अपने जिस्म के लिए कर रहे हैं, वो अपने अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। और हम खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ने खुद ये करने का मौका दिया। कल भी जिक्र मैंने किया था एक हार्मोन का, कॉर्टिसोल, जो आपके जिस्म को ताकत देता है। और कॉर्टिसोल के लेवल जो थे वो ये थे कि आपको कल बताया था कि फजर के टाइम पे वो बढ़ना शुरू होते हैं, 8 बजे पीक पे पहुंचते हैं। दिन में आप काम करते हैं वो हाइट पे होते हैं ताकि आप काम कर सकें, और फिर रात तक वो नीचे आ जाते हैं। रमज़ान के अंदर उसके लेवल जो हैं उनके अंदर वेरिएशन ऑब्ज़र्व की गई है। इस वेरिएशन का जो ये वेरिएशन है उसकी वजह समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों हो रही है वेरिएशन अभी तक, लेकिन ये पता चल रहा है कि रमज़ान जो है वो बॉडी के हार्मोन्स के लेवल्स को भी तब्दील कर देता है। अभी हमें ये वजह नहीं पता है कि वो कैसे बदलता है इसको और उसके बदलने से होता क्या है, लेकिन यकीनन उससे फ़ायदा होता होगा, नुकसान उससे नहीं होता होगा। और ये रिसर्च भी पेरिस में की गई है और हम मुसलमानों ने नहीं की है, ये भी क्रिश्चियंस की रिसर्च है। इसी तरह से रमज़ान में तरावी एक एडेड नमाज आपको मिल जाती है, और तरावी के अंदर आपके मसल्स का बेनिफिट है, बहुत देर खड़े रहते हैं, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ब्लड पूलिंग इफेक्ट, नमाज के जितने फ़वाइद जो थे वो इसके अंदर और ज़्यादा इस बेनिफिट उसका होता है। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है। एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि तरावी रेगुलर पढ़ने वाले जो लोग हैं उनमें HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL वो लेवल भी तरावी पढ़ने वालों में बढ़ जाते हैं। अब कुछ अहादीस मेंशन करूंगा जो कि सेहत से ताल्लुक़ रखती हैं। मसलन एक हदीस है कि देयर इज़ हीलिंग इन ब्लैक क्यूमिन, जिसको कलौंजी बोलते हैं हम, फॉर ऑल डिजीजेज, हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में मौत के सिवा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया है और हमें इसको आंखें बंद करके इसको फॉलो कर लेना चाहिए। अभी तक मेडिकल साइंस आपको 100% इसके सबूत नहीं दे सकेगी और पता नहीं कब दे, लेकिन हमें चूँकि उन्होंने बता दिया तो हमारे लिए यही हमारी साइंस है। और इसी तरह से एक और सुन्नत जो कि
बहुत ज़रूरी है हमारे लिए फॉलो करना और बहुत आसान है, वो है दानी करवट पे सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो दाएं करवट पे सोते थे, और दाएं करवट पे सोने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स के अंदर एक तो मैदा जल्दी खाली होता है, सांस रुकता नहीं है, दिल पे प्रेशर नहीं पड़ता है, और फेफड़ों के अंदर से जो गंध है वो बाहर निकल जाता है। इसको मैं कुछ स्लाइड्स की मदद से आपको वाज़ेह करूँगा। ये इंसान का मैदे का ट्रैक्ट है, ये आपका मैदा आ रहा है। अब ये मैदे की शक्ल देखें, ये ऐसे पड़ा हुआ है इस तरीके से। एक और स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साहब जो हैं ये दाएं करवट पे लेटे हुए हैं, और ये साहब जो हैं ये बाएं करवट पे लेटे हुए हैं। अब जो दाएं करवट पे लेटा होगा तो उसका जो मैदे के में से खाना है वो आगे की तरफ निकल जाएगा और आंतों में चला जाएगा और आसानी से आगे चला जाएगा। जो बाएं करवट पे सोएगा उसके मैदे में खाना इकट्ठा हो जाएगा और उसको तेजाबियत होगी, खाना उसकी खाने की नाली में चढ़ेगा और उसको यहाँ एसिडिटी भी होगी, उसको जलन भी होगी, उसको खट्टे डकार भी आएंगे, उसको बदहजमी भी होगी, उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसको कब्ज़ भी होगी। तो ये कितनी आसान सुन्नत है। आप लेकिन इसको इसलिए नहीं फॉलो करेंगे कि ये मेरा मैदा खाने को ऐसे कर लेगा, आप इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे और हमने उनकी चीज़ों को फॉलो करना है, तो हम इससे सवाब तो कमाएं, हमें सवाब मिलेगा। और फिर जब वो हम चीज़ें फॉलो करेंगे तो उसके साथ साथ ये साइड बेनिफिट तो आपको अल्लाह दे ही देगा उसके। ये भी वही आप देख रहे हैं कि अभी बाएं करवट पे अगर आप सो जाते हैं तो आप ये ग्रेविटी का हेल्प नहीं ले रहे हैं। दाएं करवट पे सोते हैं तो खाना ग्रेविटी से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर एक ये रिसर्च, ये अगेन अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान रिसर्चें करने में बहुत कमज़ोर हैं, हम नहीं करते हैं। ये भी एक बाहर रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने देखा कि पैसेज ऑफ फूड, उनको हमारी इस हदीस का नहीं पता था लेकिन वो अपने तौर पे देख रहे थे कि पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन्स टेक्स फ्रॉम 2.5 to 4.5 आवर्स इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग ऑन द राइट साइड। यानी मैदे से आंतों में खाना जाने में 2.5 से 4.5 घंटे लगते हैं अगर दाहिनी साइड पे आदमी सो रहा हो, और 5 से 8 घंटे लगते हैं अगर बाएं साइड पे आदमी सो रहा हो। तो दाएं साइड पे सो लेना, हम अपने मैदे को हिफाजत कर सकते हैं, रिसर्च इसको साबित करती है। फिर एक बीमारी है स्लीप एपनिया। अल्लाह ना करे कि जहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को ये हो, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि वो रात को सोते सोते एकदम उनकी आँख खुलती है और उनको लगता है कि मेरा सांस रुक रहा है और वो उठ के बैठ जाते हैं। आम तौर पे ये बीमारी थोड़े से जो लोग वज़न में ज़्यादा होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, उन लोगों को ये बीमारी होती है। होता क्या है कि यहाँ पे जो एक झिल्ली है सांस की नाली की, वो इस तरह नीचे गिरती है और सांस की नाली को ब्लॉक कर देती है। अब उसकी ब्लॉकेज की वजह से सांस रुक जाता है। इस पे मेडिकल साइंस बड़े सालों से रिसर्च हो रही थी कि कैसे इसका इलाज देखें, वो झिल्ली ना गिरे, उसको क्या करें, उस झिल्ली को रोकने से, गिरने से कैसे रोका जाए। एक सलूशन तो उसका ये आया कि उस झिल्ली को काट के निकाल दो ताकि वो ना झिल्ली हो ना वो झिल्ली गिरे। लेकिन ये तो सलूशन नहीं है, वो झिल्ली अल्लाह ने किसी मकसद से बनाई है। अब हमारी मेडिकल की बाहर की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसका जो इलाज लिखा हुआ है, वो इसका इलाज मुझे बड़ी खुशी हुई पढ़ के, मैं पढ़ रहा था कि दाएं करवट पे सोना इसका इलाज है। और वो ये जाने बगैर कि हमारे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें हमें बता चुके हुए हैं, वो अभी ये रिसेंट है, बिल्कुल लास्ट ईयर से ये अमेरिका के हॉस्पिटल में रिकमेंड कर रहे हैं कि स्लीप एपनिया का इलाज दाएं करवट पे सोना है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो भी इससे हो जाता है। दिल आपका जो है वो बाएं साइड के ऊपर मौजूद है यहाँ पे, और अगर आप दाएं करवट पे सोते हैं तो दिल पे बोझ नहीं पड़ता है, जबकि अगर आप बाएं करवट पे सोएंगे तो दिल के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि दिल पे राइट फेफड़े का प्रेशर भी आएगा, दरमियान में थाइमस का प्रेशर भी आएगा, तो वो जो दिल पे बोझ पड़ता है वो अवॉइड हो जाएगा।
तो दाएं करवट पे सोने का, यानी एक एक सुन्नत में आप देखिए एक एक फ़ायदा नहीं, बेइंतहा फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं। और ये 3-4 तो वो मैं बता रहा हूँ जो अभी आज की साइंस बता सकती है। आज से 100 साल के बाद हो सकता है 1000 फ़ायदे और इसमें से निकल रहे हो, जो जहाँ हमारी सोच पहुँच भी नहीं सकती है, वहाँ तक इसमें फ़ायदे होते हैं।